देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ सबसे बड़ी आपको बताएंगे जहां पर राहुल गांधी ने किया समाज के अलग अलग वर्गों से अपील की आइए आप भी मैदान में और युवाओं की तरह सड़कों पर उतरिए, आपको भी मिलेगा पूरा न्याय। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, किस तरीके से राहुल गांधी एक नए आंदोलन की अलग जगाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों डिटेल में अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर 15 अगस्त से राहुल गांधी चुनावी मोड में आने जा रहे हैं। दोस्तों यात्रा शुरू होने वाली है और प्रियंका गांधी ने देश के युवाओं की जीत को लेकर, देश के युवाओं को लेकर क्या कुछ बातें कही है। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के युवाओं ने जिस तरीके से मोदी और शाह को झुकाया है, दोस्तों साफ तौर पर देश के युवाओं की एक बड़ी जीत है। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी और बीजेपी के नेताओं का यह कहना कि उनकी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इस अहंकार को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया गया है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का स्वागत किया है। दोस्तों इसे शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की दिशा में उठाया गया एक कदम बताया गया। राहुल गांधी ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि यह एक प्रतीकात्मक कदम है। धर्मेंद्र प्रधान एक प्रतीक थे। कुछ घंटों पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि मैं चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जब तक धर्मेंद्र का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। यानी 12 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। दोस्तों 2:30 बजे के आसपास धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि मुझे अपने छात्रों के ऊपर, अपने युवाओं के ऊपर काफी गर्व है। फिर राहुल गांधी ने युवाओं की इस जीत के बाद दूसरे समाज के वर्गों से एक बड़ी अपील की है। दोस्तों यानी राहुल गांधी ने युवाओं की जीत के बाद किसानों, मजदूरों, गरीबों और उन सभी लोगों को एक संदेश दिया है जिन पर सरकार लगातार अत्याचार कर रही है। और उनसे कहा गया कि चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब समाज के लोग हो, उन सबको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी और समझदारी और हिम्मत दिखानी पड़ेगी। यानी राहुल गांधी ने एक तरीके से संकेत दे दिया है कि अगर किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग अपने अपने मुद्दे को लेकर न्याय लेने के लिए मैदान में उतरती है, भाजपा सरकार से सवाल पूछा जाता है, तो कांग्रेस पार्टी का पूरा तरीके से समर्थन रहेगा। जैसे युवाओं के आंदोलन के लिए राहुल गांधी भिड़ गए, दोस्तों मोदी के आवास पर जाकर धरना देने लगे, राहुल गांधी के साथ जबरदस्ती की गई, तमाम तरीके की चीजें की गई, फिर भी नेता विपक्ष ने युवाओं के साथ में पूरी ताकत के साथ अपना समर्थन दिखाया। ऐसे ही राहुल गांधी अब किसानों और अलग अलग वर्गों से कह रहे हैं कि आप लोग भी अपने मुद्दे को लेकर मैदान में कूदिए, हम आपके साथ में हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर एक नए आंदोलन की अलग अब जगने वाली है, किसान एक और चंडीगढ़ में इंतजार कर रहे थे कि उनको आगे जाने का रास्ता मिले, पंजाब से लेकर हरियाणा होते हुए दिल्ली तक आने के लिए लगातार प्रयास करने जा रहे हैं दोस्तों। और एथेनॉल के मामले को लेकर ट्रांसपोर्ट वर्ग के द्वारा यानी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है उसकी नाराजगी भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है दोस्तों। चाहे गिग वर्कर्स का मामला हो या फिर नरेगा में नियम बदलने के साथ ही गरीबों को चोट पहुंचाने का मामला हो, तो ये सारे मुद्दे हैं जिस पर अलग अलग वर्ग के लोग प्रताड़ित है। और राहुल गांधी ने उनसे अपील की है कि वो विरोध का रास्ता अपनाएंगे तो विपक्ष उनके साथ खड़ा रहेगा। अगर आप भी मानते हैं कि अलग अलग वर्गों के लिए मैसेज क्लियर कट है कि अगर छात्रों को उनके हक न्याय के लिए संघर्ष करने पर आखिरकार न्याय मिल सकता है, तो ऐसे ही अन्य वर्ग के लोग भी मैदान में उतरेंगे तो न्याय जरूर मिलेगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि भारत के छात्रों की गूंज आखिरकार अहंकारी सत्ता की दहलीज तक पहुंच गई। ये हमारे करोड़ों युवाओं की जीत है जिन्होंने देश भर में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़क पर आवाज उठाई। ये सत्य की जीत है और मोदी के हट की हार है। ये उन लोगों की जीत है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, क्योंकि ये सरकार भ्रष्ट है। और ये साझा विपक्ष की जीत है जिन्होंने शिक्षा के मामले को लेकर, छात्रों के मामले को लेकर, छात्रों के हित के लिए संसद से लेकर सड़क तक आवाज उठाई। हम अब बारी है मोदी जी को हमारी युवा पीढ़ी से माफी मांगने का, जिन्होंने उन पर लाठी डंडे बरसवाए और पैलेट गन का इस्तेमाल करवाया। अमित शाह को लेकर भी अब कांग्रेस पार्टी नाराजगी जताते हुए अमित शाह से भी माफी की मांग कर रही है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि इस पर प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया सामने आती है। प्रियंका गांधी वायनाड में मौजूद थी अपने संसदीय क्षेत्र में, जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि बताइए कि आपके क्षेत्र में आप आई हैं लोगों से मुलाकात करने के लिए, लेकिन दिल्ली से अपडेट यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, क्योंकि देश के युवाओं को न्याय मिला है और देश की आम जनता ने इस देश पर अपने अधिकार को वापस से स्थापित करना शुरू कर दिया है। यानी ये देश की जनता का है, भारत के संविधान का है, और देश उन लोगों का नहीं है जो भारत के संविधान को छिन्न भिन्न, भारत के संविधान को बर्बाद करना चाहते हैं। वो लोग चाहते थे कि हम भारत की आवाज को दबा दिया जाए, आम जनता की आवाज को दबा दिया जाए, लेकिन इन लोगों की तमाम तरीके की कोशिशें पूरी तरीके से औंधे मुंह गिरती हुई नजर आई दोस्तों। ऐसे में मुझे विश्वास है कि भारत के युवाओं की ये जीत कहीं ना कहीं आने वाले इतिहास के अंदर भारत के लोगों के लिए विश्वास और ज्यादा आगे बढ़ाएगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। पार्टी संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली के अंदर बैठक का दौर शुरू हो गया दोस्तों। और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल, संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के बीच में उम्मीदवारों, संगठन और चुनावी अभियान की रूपरेखा पर मंथन किया गया। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस पार्टी 15 अगस्त के बाद पंजाब के अंदर अपने चुनावी प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत करने जा रही है दोस्तों। इसे लेकर पंजाब कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। संसद का मौजूदा सत्र समाप्त होने के तुरंत बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्य में सक्रिय हो जाएंगे और अभियान की शुरुआत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी मौजूद रहेंगे दोस्तों। रोड मैप पूरा तैयार कर लिया है कि कैसे चुनाव प्रचार किया जाएगा और कैसे आगे बढ़ा जाएगा। ऐसे में राहुल गांधी यह सुनिश्चित करेंगे कि पार्टी की पूरी तरीके से एकजुटता बनी रहे। पार्टी जितना ज्यादा एकजुट होगी, मजबूत होगी, उतना ज्यादा पंजाब में जीतने की उम्मीद हो जाएगी और इसी बात पर पूरी तरीके से ध्यान रखने की जरूरत है। आप लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि पंजाब कांग्रेस के हाथ से नहीं जाएगी, अगर कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर एक छोटा सा काम कर ले और वो छोटा सा काम यह है कि पूरी पार्टी एकजुट हो जाए, सब मिलकर आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे तो आराम से जीत मिल जाएगी। लेकिन अगर गुटबाजी हुई तो फिर इसका फायदा विपक्ष को होगा दोस्तों। वरना अगर एकजुटता रही तो भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिश के बावजूद रवनीत सिंह बिट्टू और कई सारे नेताओं को अपने साथ में लाने के बावजूद जीरो पर फिर से आउट होने जा रही है, बोल्ड होने जा रही है पंजाब के अंदर। अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है दोस्तों। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने जो बातें लिखी है उसमें कई सारे भावुक बातें वो बोल रहे हैं कि मैंने ये बदलाव किया शिक्षा में, ऐसा करने की कोशिश की, वैसा करने की कोशिश की, सीबीटी का सिस्टम लेकर आया और इससे पारदर्शिता और ज्यादा बढ़ेगी। यानी अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे, कहते कि राजनीति नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने इस्तीफा दे दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना ही था, लेकिन देखना यह था कि आखिर शिक्षा मंत्री किसको बनाया जाएगा दोस्तों। तो बीजेपी ने प्रहलाद जोशी को अपना शिक्षा मंत्री बनाया है। प्रहलाद जोशी भारतीय जनता पार्टी के वो नेता है दोस्तों जो बीजेपी का संगठन का जिम्मा संभालते हैं। यानी एक तरीके से कर्नाटका भारतीय जनता पार्टी इनके कहने पर चलती है दोस्तों। और प्रहलाद जोशी को बीजेपी ने ये जो जिम्मेदारी दी है शिक्षा मंत्री की, एक तरीके से टेम्परेरी जिम्मेदारी दी गई है। कर्नाटका के विजयपुरा से आते हैं दोस्तों। 2004 में धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने, 5 बार निर्वाचित हुए हैं और संगठन में अच्छी खासी इनकी पकड़ है। 2019 से 24 के बीच में संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री, खनन से जुड़ा इनका मामला रहा, उपभोक्ता मामलों के मंत्री भी रहे हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं दोस्तों। ऐसे में लोकसभा में अध्यक्षों के पैनल के अंदर भी इनको जिम्मेदारी दी गई है। इनके शिक्षा की बात करें दोस्तों तो इन्होंने बीए करा हुआ है, कर्नाटका विश्वविद्यालय धारवाड़ से शिक्षा पूरी की हुई है। ऐसे में व्यवसायी यानी बिजनेस पर्सन के बैकग्राउंड से आते हैं दोस्तों। कुल मिलाकर अब इनसे क्या उम्मीद कर सके ये एक बड़ी बात रहेगी। क्या लगता है कि शिक्षा में कोई सुधार कर पाएंगे या फिर टेम्परेरी मैनेजमेंट के तहत दिया गया है, बाद में शिक्षा मंत्रालय कैबिनेट विस्तार के बाद किसी और को दे दिया जाएगा। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर छात्रों के आंदोलन ने बिहार में तो एक अलग ही तरीके का रूप ले लिया है दोस्तों। बिहार में छात्र आंदोलन हिंसक हो गया। छपरा में पुलिस वैन जलाई गई, सिवान में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे दोस्तों और 8 जिलों में पुलिस प्रदर्शनकारियों ने पत्थर बरसाए, कई गाड़ियां तोड़ दी गई। दरअसल नीट पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और लाठी चार्ज को लेकर बिहार बंद का कॉल दिया गया। तो इसका व्यापक असर बिहार के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर देखने को मिला। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ सीजेपी के एक स्वयंसेवी ने दावा किया कि पुलिस ने उनके परिजनों को हिरासत में ले लिया है। कहने का मतलब यह है कि अब जो आंदोलन खत्म हुआ है दोस्तों, तो दावा किया जा रहा है कि अब क्रैकडाउन किया जाएगा, यानी उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिन्होंने आंदोलन के अंदर जोर शोर से हिस्सा लिया था। कई लोगों का मानना है, खासकर जो भाजपा के समर्थक है, उनका मानना है कि टारगेट करके अब पुलिस उन लोगों पर कार्रवाई करेगी जो लोग इस आंदोलन में सीधे तौर पर जुड़े रहे, खासकर जो मंच के इर्द गिर्द लोग थे दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़े कई सारे लोग हैं, जिनमें से गाजियाबाद के एक निवासी व्यक्ति ने आरोप लगाया कि पुलिस ने विरोध प्रदर्शन में उनकी भूमिका के कारण गाजियाबाद में उनके परिवार के सदस्य को हिरासत में ले लिया है। मेरठ में उनके रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है। सीजेपी के प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों को मुफ्त भोजन और पीने का पानी उपलब्ध करवाने वाले स्वयंसेवी मोहम्मद जुनैद ने शुक्रवार को विरोध स्थल पर मीडिया कर्मियों को बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया है। उनके घर पर तलाशी ली जा रही है, बैंक पासबुक और पैन कार्ड को जब्त किया जा रहा है। उनके परिवार को गाजियाबाद के मसूरी थाना की पुलिस ने परेशान करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर दोस्तों मुस्लिम समाज से आने वाले व्यक्ति जो कांग्रेस जनता पार्टी के रैली के अंदर, छात्रों की रैली के अंदर जाकर अपना स्वयंसेवी की तरह काम कर रहे थे, यानी एक तरीके से लोगों की मदद कर रहे थे। पता किया जा रहा है कि पैसा कहां से आ रहा है, यानी सोचिए लोग अपने अपने पैसे भी लगा रहे थे दोस्तों। अलग अलग क्षेत्रों से लोग फूड डिलीवरी ऐप का इस्तेमाल कर करके सामान भेज रहे थे। लेकिन अब हर चीज का हिसाब किया जाएगा और कहीं ना कहीं दोस्तों कोशिश की जाएगी कि उन लोगों को टारगेट किया जाए जो लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। अगर आप भी मानते हैं कि यह साफ तौर पर देश के अंदर आम जनता की आवाज को दबाने से जुड़ा मामला है, इस पर डंके की चोट पर पूरे विपक्ष को बोलना चाहिए दोस्तों। यहां तक कि वकीलों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा वाले जरूर इस तरीके की हरकतें करेंगे, इसकी उम्मीद भी लोगों को थी और अब जो अपडेट आने लगी है कहीं ना कहीं चिंताजनक मामला है, तो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर
कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से पेपर लीक के खिलाफ शुरू किए गए आंदोलन का असर पूरे देश भर के अंदर देखने को मिला। जनजी के आगे सरकार झुक गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन जंतर मंतर पर छात्रों के साथ प्रदर्शन कर रहे सीजेपी अपनी अगली 2 मांगों को लेकर अड़ी रही दोस्तों। लेकिन अब जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये कि अगले जो 2 मांग थे उसमें से एक मांग ये कि जो लोगों के ऊपर खासकर छात्रों के ऊपर मामले दर्ज किए गए तो उन सबको वापस लिया जाए। बाद में वापस लेने का मान लिया गया तो उसके बाद अनशन को खत्म कर दिया गया दोस्तों। लेकिन जो परिजन है जिनके परिवार के लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनको भी मुआवजा देने की मांग की गई है, जिस पर भाजपा सरकार ने अभी तक कोई रुख नहीं अपनाया है, कोई भी जानकारी नहीं दी है, जो काफी ज्यादा गंभीर मामला है दोस्तों। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर इस बात के संकेत है कि कांग्रेस जनता पार्टी या यूं कहिए कि विपक्ष की पार्टी के द्वारा जो आंदोलन लड़ा गया वो सफल हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रयास पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो गए दोस्तों। और नरेंद्र मोदी से माफी की मांग पर राहुल गांधी अड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि शाबाश देश के छात्रों, आप सभी पर मुझे गर्व है। सड़कों पर आकर आप लोगों ने लोकतंत्र, संविधान और अपने भविष्य की रक्षा में डटकर मुकाबला किया। हर एक युवा, हर छात्र को बहुत बहुत बधाई। 2 मांगे अभी भी बाकी है। प्रधानमंत्री छात्रों और भारत के भविष्य को सम्मान देते हुए माफी मांगे और छात्रों पर हिंसा के जो लोग हैं, दोषी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। यानी पुलिस वाले कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने छात्रों के ऊपर जानबूझकर डंडे बरसाए, लाठियां बरसाई, परेशान करने की कोशिश की गई, तो उन लोगों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ऐसे में राहुल गांधी की ये मांग एकदम जायज है दोस्तों। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली पुलिस डायरेक्ट कंट्रोल में केंद्र सरकार की आती है, यानी गृह मंत्रालय अमित शाह के कंट्रोल में आती है। तो दिल्ली पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, जो छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई है दोस्तों, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है, तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं छात्रों को जानबूझकर प्रताड़ित किया गया। ऐसे में कपिल सिब्बल कहते हैं कि मैं छात्रों को बधाई देना चाहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमने इसके लिए क्या कीमत चुकाई है। कीमत ये चुकाई है कि ये धरना प्रदर्शन एकदम शांतिपूर्ण तरीके का था, लेकिन इसमें लाठीचार्ज हुआ, इसमें कई सारे लोगों को चोट आई और इसमें कई सारे पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जिसे आंखों की रोशनी तक लोगों की जाने की स्थिति है। और 23 दिन का हंगर का स्ट्राइक होता रहा, यानी 23 दिनों तक अनशन होता रहा। हमने ये सारी कीमतें चुकाई है। तो ऐसे में कपिल सिब्बल बोल रहे हैं कि इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी तो लेगा, यानी अमित शाह को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिनके अंतर्गत पूरी पुलिस व्यवस्था आती है दिल्ली की, और उनको तत्काल प्रभाव से माफी मांगना चाहिए और जांच पड़ताल करवा के उन सारे अधिकारियों को जवाबदेही बनाना चाहिए जिन लोगों के आदेश के बाद ये हमले किए गए दोस्तों। 20 तारीख को जो पूरा तांडव मचाया गया, उस तांडव को लेकर एक बहुत प्रचंड विरोध की जानकारी आ रही है और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जानकारी आ रही है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर दिल्ली से बिहार तक उग्र आंदोलन की अपडेट भी सामने आती है। यानी बीते दिन भी जब ऐलान किया गया कि केंद्रीय मंत्री इस्तीफा देंगे, तो उसके बाद दिल्ली के अंदर तो थोड़ी बहुत झड़प की खबर सामने आती है, लेकिन स्थिति बाद में कंट्रोल हो जाती है दोस्तों। बिहार बंद के दौरान हालांकि जगह जगह हिंसा देखने को मिली। छपरा, पटना, औरंगाबाद में काफी हिंसा हुई है, पथराव, पुलिस से झड़पें हुई है। जेजेडी यानी जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को भी हिरासत में लिया गया है। तो एक तरीके से छात्रों का आंदोलन बिहार के अंदर तो अभी भी जारी है दोस्तों। सवाल ये उठता है कि बिहार के छात्रों के अपने अलग मुद्दे हैं। नीट पेपर लीक तो पूरे देश का मुद्दा है, लेकिन बिहार के अंदर पेपर लीक ऐसा लगता है दोस्तों कि साल में एक फिनोमिना सा बन चुका है। यानी जब देखो तब ये खबर आ जाती है और बिहार का नाम तो जुड़ ही जाता है पेपर लीक से। तो इसका मतलब पेपर लीक माफिया सबसे ज्यादा बिहार में मजबूत है और यही बड़ा कारण है कि छात्रों का ये आंदोलन अलग अलग शहरों में बढ़ चुका है, जो कहीं ना कहीं चिंताजनक बातें भी है दोस्तों, क्योंकि शांति तो पूरे बिहार राज्य की भंग हो रही है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ संसद के निकट 20 जुलाई को हुई हिंसा के मामले को लेकर एफआईआर में हत्या के प्रयास समेत भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया, सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था, सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस के अनुसार एफआईआर कर्तव्य पथ थाने में तैनात एक इंस्पेक्टर की शिकायत पर दर्ज किया गया। घटना रफी मार्ग स्थित रेल भवन गोल चक्कर के पास हुई और ये प्रदर्शनकारी संसद की ओर मार्च करने का प्रयास कर रहे थे। एफआईआर में कहा गया कि इंस्पेक्टर की ड्यूटी सुबह 5 बजे से सी हेक्सागन जोन 11 पिंक बूथ पर लगी हुई थी और वायरलेस संदेश मिलने के बाद पुलिस टीम रेल भवन गोल चक्कर के पास लगाए गए बैरिकेडिंग तक पहुंच गई, जहां पर प्रदर्शनकारी एकत्र हुए। धारा 163 लागू होने के बावजूद नहीं हटे प्रदर्शनकारी। एफआईआर के अनुसार पुलिस ने लाउड स्पीकर के माध्यम से कई बार घोषणा की कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस की धारा 163 के तहत प्रदर्शनकारियों को अनुमति नहीं दी गई है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए आगे की ओर बढ़ गए, जिसके बाद काफी हिंसा हुई है और अब इस मामले को लेकर कार्रवाई की बड़ी बड़ी बातें चल रही है दोस्तों। 13 धाराओं सहित कई सारे मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का भी मामला दर्ज किया गया है, जो काफी गंभीर मामला है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर एमईए के स्पोक पर्सन यानी जो विदेश मंत्री के स्पोक पर्सन है विदेश मंत्रालय के, उन्होंने कहा कि उनसे जो सवाल पूछा गया कि ये बताइए कि ये जो कांग्रेस जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन, छात्रों का विरोध प्रदर्शन नीट पेपर लीक के मामले को लेकर हो रहा है, तो इसमें आपको क्या लगता है पैसा कहां से आ रहा है? तो इसका जवाब देते वो कहते हैं कि
मेरे से सवाल पूछा गया है कि फंडिंग कहां से आ रहा है, तो फंडिंग को लेकर हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि पैसा कहीं बाहर से आ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन से हमें कोई ऐसी बात नहीं पता चली है कि विदेश ये पैसा आ रहा है इस पूरे कार्यक्रम को चलाने के लिए, आंदोलन को चलाने के लिए। एक तरीके से दोस्तों ये लोग जो गोदी मीडिया वाले हैं वो अफवाह फैला रहे थे कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसमें विदेशी फंड आ रहा है, यानी विदेश का पैसा लग रहा है और ये पैसा लगाकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। भारत के अंदर आम जनता को भड़काकर सरकार के प्रति एक हिंसा, एक आंदोलन, एक तख्ता पलट जैसी चीजें करने की कोशिश की जा रही है, जो इनका हमेशा से एजेंडा रहता है दोस्तों। यानी गोदी मीडिया वाले और जो तथाकथित भक्त होते हैं जिनको केवल एक ही चीज दिखाई देता है, मोदी 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 करते रहते हैं, तो वे लोग ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो प्रदर्शन हुआ है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, ये प्रदर्शन विदेशी फंड से हो रहा है। यानी पाकिस्तान, अमेरिका और तमाम जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं दुनिया भर की खुफिया एजेंसी, वो पैसा लगा लगा कर भारत के जंतर मंतर पर आंदोलन करवा रही है दोस्तों। यानी नीट का पेपर लीक हो गया, ये बड़ी बात नहीं है उनके लिए बड़ी बात है कि प्रदर्शन कैसे हो रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना ही था, लेकिन ये जो विदेशी फंडिंग वाली कंस्पिरेसी, यानी जो एक झूठ फैलाया जा रहा है, उन लोगों के लिए भी एक करारा तमाचा है। और कहीं ना कहीं एक तरीके से उनको पता चल गया है कि ये लोग जो अफवाहें फैला रहे हैं, ये अफवाहें ज्यादा दिन चलेगी नहीं। और कहीं ना कहीं एमईए ने इस बात का खंडन करते हुए बता दिया है कि वो ऐसी बातों को खरीदेंगे नहीं, सही मानेंगे नहीं। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मायावती कहती हैं कि देश के छात्रों और युवाओं के आंदोलन के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिए जाने का फैसला उचित और जो पहले से ही लिया जाना चाहिए था बेहतर होता। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से ये भी अपेक्षा की कि जिन पुलिस कर्मियों ने जंतर मंतर पर शांतिमय ढंग से प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लड़के और लड़कियों पर बर्बरता पूर्वक लाठी डंडे और आदि से चोट पहुंचाया, जिससे ये बड़ी संख्या में गंभीर हो गए और ये घायल हो गए, उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और खास तौर पर जिन पुरुष पुलिस कर्मियों ने महिलाओं पर, लड़कियों के ऊपर बेहुदा और शर्मनाक बदसलूकी की बल का प्रयोग किया, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ अनुशासनात्मक और क्रिमिनल केस दर्ज किया जाना चाहिए, सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि वो भविष्य में इस तरीके की घिनौनी हरकत को अंजाम ना दे पाए। अगर आप भी मानते हैं कि मायावती जी की ओर से ये जो मांग की गई है दोस्तों, और ये जो बात कही जा रही है एकदम सही बोली जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आंदोलन चल रहा था, अनशन चल रहा था, तो बहन जी का बयान नहीं आ रहा था। बहन जी को तो ऐसे मामले पर खुद सड़कों पर उतरना चाहिए था दोस्तों। एक बार जब मेरठ के अंदर प्रदर्शन हुआ तो बहन जी बोल रही थी कि हमको हिंसात्मक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, हमको कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए। तो जब बहन जी को अब प्रदर्शन में ही विश्वास नहीं है, आंदोलन में विश्वास नहीं है, जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहकर गए थे कि संघर्ष करो, संघर्ष का मतलब केवल कानूनी तरीका नहीं होता बल्कि शांतिपूर्ण तरीके का प्रदर्शन भी होता है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को मानने वाले ज्यादातर लोग बैठकर अनशन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। तो इसका मतलब बहन जी को उस समय भी बोलना चाहिए था, बीजेपी सरकार पर दबाव बनाना चाहिए था, लेकिन काफी लेट आई है दोस्तों। हालांकि वो आगे कहती है कि इसके साथ साथ सरकार को आंदोलन कर रहे छात्रों और युवाओं के खिलाफ जो भी एफआईआर या कंप्लेन दर्ज की गई है उसको वापस लेना चाहिए, अच्छी मांग की है उन्होंने। आगे वो कहती है कि जिसको लेकर आगे चलकर थाने व कोर्ट कचहरी के चक्कर बच्चे ना काटे, उनका भविष्य खराब ना हो, यह सुनिश्चित करना सरकार का काम है, फिर देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बन सकेगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा सभी आंदोलनकारियों को कहना है कि इस मामले में किसी भी पार्टी को उनके इस संघर्ष का राजनीतिकरण ना करने दे और भविष्य में को भी खराब ना होने दे। तो ऐसे में ये बात भी उन्होंने अच्छी कही है दोस्तों। लेकिन सवाल ये कि किसी पार्टी का तो आंदोलन था नहीं, ना कांग्रेस पार्टी का आंदोलन था, ना आम आदमी पार्टी का, ना समाजवादी पार्टी का, लेकिन सब अपने अपने तरीके से योगदान दे रहे थे। तो योगदान देने की बात ही बहुजन समाज पार्टी की नेत्री अगर एक बयान भी जारी कर देती तो बहन जी के बयान का दूर तक असर होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनका बयान तब नहीं आया, लेकिन अब उनका बयान आया है जब आंदोलन लगभग खत्म हो चुका है दोस्तों और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं। तो आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नैतिकता के आधार पर नहीं, राजनीतिक मजबूरी है। धर्मेंद्र प्रधान एवं भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता होती तो मार्च में जब नीट का पेपर लीक हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता। बीजेपी ने हर संभव नीट के मामले को दबाने और युवाओं के अधिकार को कुचलने का काम किया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब लगातार छात्रों की मांग को लेकर दबाव बनाने में लगे तो देश भर में सरकार के खिलाफ आवाज उठी, जिसके बाद मजबूरी में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। तो अब सारे नेता अपने अपने बड़े नेताओं को इसका कहीं ना कहीं श्रेय दे रहे हैं दोस्तों। श्रेय सबको मिलना चाहिए, राहुल गांधी को भी मिलना चाहिए और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, सबको मिलना चाहिए जिन्होंने जिस तरीके से योगदान था वो किया। एक तरीके से राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक कार्यक्रम बनाया और राजनीतिक झंडे और कार्यकर्ताओं की जगह सबने मिलकर वॉलंटियर किया। कांग्रेस पार्टी के सेवा दल के लोग पूरी तरीके से व्यवस्था का इंतजाम करते रहे, यानी ये सुनिश्चित करते रहे कि लोगों के पास पीने का पानी रहे, खाने के लिए व्यवस्था किया जाए। और जो वॉलंटियर थे कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के लोग, वो तो सड़कों पर संघर्ष कर ही रहे थे। तो एक तरीके से छात्रों का गूंज कार्यक्रम जो राहुल गांधी कर रहे थे दोस्तों, उसकी सफलता ये हुई कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इंडियन यूथ कांग्रेस ने भी जबरदस्त तरीके की अलग पूरे देश के अंदर जगाई और इस बात की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, यानी क्रेडिट जिसको मिलना चाहिए बिल्कुल मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी योगदान दिया गया। तो ऐसे में ये जरूरी था कि इंडिया गठबंधन एकजुट हो जाए। आम जनता आंदोलन कर रही है और राजनीतिक पार्टी उनका समर्थन कर रहे हैं, ये सिंपल सी बात है और इस्तीफा आखिरकार करवा दिया गया, जो बहुत अच्छी बात है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। साथ साथ
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस पार्टी का विजय जुलूस। दोस्तों, मिठाई बांटकर पार्टी ने जगह जगह पर आम जनता से संपर्क साधा और यह सुनिश्चित किया कि आम जनता को खुश किया जाए। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया। इसे छात्रों के आंदोलन की जीत बताते हुए जुलूस के दौरान प्रदेश के महासचिव राहुल रिछरिया ने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देश के सभी युवाओं की एक जीत है। उन्होंने आंदोलन में भाग लेने में अपनी आवाज को और बुलंद करने के लिए बोला कि जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने कि झांसी के युवाओं ने भी सक्रिय तौर पर आंदोलन किया। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर स्तर पर आंदोलन का समर्थन किया और छात्र छात्राओं के साथ जो कथित दुर्व्यवहार किया गया पुलिसकर्मियों पर जो आरोप लगे, तो उन सारे पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कांग्रेस पार्टी ने की है। यानी आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन एक भी ऐसे पुलिसकर्मी को, पुलिस व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाना चाहिए जिसने युवाओं के साथ में, युवतियों के साथ में छेड़खानी की और किसी भी तरीके से उनको चोट पहुंचाने की कोशिश की। ऐसे लोगों को कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी भी बहन जी वाली बात को रिपीट कर रही है। दोस्तों, जो एकदम सही बात है। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मोदी और शाह का डर देश के अंदर से निकल गया है। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये अनशन सफल हो गया है। जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से छात्रों का विरोध प्रदर्शन हुआ, तो मणिशंकर अय्यर भी जंतर मंतर पहुंच गए। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक पल है। उन्होंने कहा कि हमने सोचा कि हमें भी इस इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। और कांग्रेस के नेता ने कहा कि मैं यहाँ सीखने आया हूँ कि छात्र हमें निडर होना सिखा रहे हैं। हम मोदी और शाह से डरा करते थे, लेकिन अब नहीं डरते और सब लोग मिलकर एकजुटता के साथ मोदी और शाह का विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा विरोध इसी तरीके से जारी रहेगा। उन्होंने उमर खालिद और शर्जील इमाम का मामला उठाया और कहा कि देखिए उनको किस तरीके से सरकार ने कोर्ट और तमाम तरीके के चक्कर में फंसा दिया है। तो एक तरीके से लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है और एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की गई है। चाहे उमर खालिद का मामला हो या फिर शर्जील इमाम का मामला हो, तो कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर का भी मानना है कि ये एक ऐसा आंदोलन था जो सफल हुआ। तो देश के अंदर एक मैसेज क्लियर कट गया है कि मोदी और शाह से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोदी और शाह को भी बैकफुट पर धकेला जा सकता है। तमाम तरीके की व्यवस्था, तमाम तरीके की चीजें बीजेपी के पास है। इसके बावजूद जीत छात्रों की हुई है क्योंकि छात्र असली मुद्दे के इर्द गिर्द लड़े हैं। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है और छात्रों की ये जीत कहीं ना कहीं इतिहास के पन्ने में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा और आने वाले दिनों के अंदर जो अलग अलग देश के समाज के जो वर्ग है, उन लोगों के मुद्दे भी जोर शोर से अब मंच पर आने शुरू होंगे। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि देश में एक नई अलग तो जगाई गई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ लगातार जुड़े सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत